HS1 न्यूज में आप सबका इस्तकबाल है। आइए नजर डालते हैं आज के अहम खबरनामे पर। हैदराबाद और सिकंदराबाद डिवीजन के तहत 22 ट्रेनों को जुज़वी तौर पर मंसूख किया गया। साउथ सेंट्रल रेलवे ने 22 कामों की वजह से हैदराबाद और सिकंदराबाद डिवीजन में 20 ट्रेनों और 22 MMTS ट्रेनों को एक हफ्ते के लिए मंसूख कर दिया। साउथ सेंट्रल रेलवे ने ऐलान किया है कि 14 अगस्त से 20 अगस्त तक 20 ट्रेनें मंसूख रहेंगी। जिन ट्रेनों को मंसूख किया गया है इनमें खाजीपेट डोरंकल विजयवाड़ा डोरंकल भद्राचलम रोड विजयवाड़ा भद्राचलम रोड, खाजीपेट सरपुर टाउन बल्हारशाह, खाजीपेट भद्राचलम रोड बल्हारशाहपुर धरापुर रोड वरंगल हैदराबाद, सरपुर टाउन करीमनगर सरपुर टाउन करीमनगर, निजामाबाद करीमनगर, खाजीपेट बल्हारशाह ट्रेनें शामिल हैं। तेलंगाना में मुसलमानों को अक़लियती मालियाती कॉरपोरेशन की जानिब से 1 लाख रुपये की माली इमदाद के चेक्स की तकसीम के शेड्यूल में मामूली तब्दीलियां की गई हैं। अक़लियती मालियाती कॉरपोरेशन के चेयरमैन इम्तियाज़ इसाक ने कहा है कि चेक तकसीम करने का प्रोग्राम इस महीने की 16 तारीख के बजाय इस महीने की 19 तारीख से शुरू किया जाएगा। बताया गया है कि मुसलसल तातीलात के पेश नज़र स्कीम के शेड्यूल में तब्दीलियां की गई है। वाज़ेह है कि तेलंगाना अक़लियती मालियाती कॉरपोरेशन में क़र्ज़ के लिए दरख्वास्त दाखिल करने वालों को हुकूमत ने पहले मरहले में 10,000 मुस्तहिक़ीन में 1-1 लाख रुपये के चेक्स तकसीम करने का फैसला किया, जो बैंक लिंक के बगैर दी जाएगी और इस रकम को वापस करने की ज़रूरत नहीं रहेगी। तेलंगाना स्टेट रोड ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन ने यौम आज़ादी के मौके पर मुसाफिरों के लिए खुसूसी पेशकश का ऐलान किया। इसने बुजुर्ग शहरियों के साथ हैदराबाद शहर के आम मुसाफिरों को टिकटों पर भारी रियायत दी है। यह इंकशाफ हुआ है कि देही इलाकों के साथ साथ रियासत भर के शहरों में सफ़र करने वाले बुजुर्ग शहरियों को टिकटों पर 50% रियायत दी है। इसने हैदराबाद शहर में 24 घंटे के लामहदूद सफ़र के लिए सिर्फ 75 रुपये T24 टिकट देने का फैसला किया है। बच्चों के लिए T24 टिकट सिर्फ 50 रुपये में जारी किया जाएगा। TSRTC की इंतजामिया ने वाज़ेह किया है कि मुसाफिरों को ये रियायतें इस माह की 15 तारीख यौम आज़ादी को सिर्फ एक दिन के लिए दस्तयाब होंगी। फिलहाल T24 टिकट आम मुसाफिरों के लिए 120 रुपये और ख़वातीन और बुजुर्ग शहरियों के लिए 100 रुपये है, जबकि 12 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए टिकट की कीमत 80 रुपये है। कंपनी यौम आज़ादी के तनाजुर में तमाम मुसाफिरों को 75 रुपये में T24 टिकट देगी। बच्चों को 50 रुपये में जारी किया जाएगा। रियासत की देही लाइट बसों में 60 साल से ज़्यादा उम्र के बुजुर्ग शहरियों के लिए एक दिन के टिकट पर 50% रियायत रहेगी। दुनिया भर में गुज़िश्ता माह के दौरान कोविड-19 के नए केसेस में 80% इजाफा हुआ है। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने हफ्ते को यह इत्तला दी। WHO ने मई में कहा था कि कोविड अब आलमी सेहत की हंगामी सूरत हाल नहीं है, लेकिन इसने कोरोना वायरस के मामलात में इजाफे से खबरदार किया और कहा कि इन्फेक्शन से लोगों की मौत का भी खतरा है। इस हफ्तेवार आदाद व शुमार में अक़वाम मुत्तहिदा के इदारे ने कहा कि 10 जुलाई से 6 अगस्त तक तकरीबन 15 लाख ममालिक में कोरोना के नए केसेस की तस्दीक हुई, जो कि गुज़िश्ता 28 दिनों के मुकाबले में 80% ज़्यादा है। WHO ने कहा कि कई नए मामले मगरबी बहरुल काहिल के इलाके में आए, जिसमें इन्फेक्शन में 137% इजाफा देखा गया है। अमेरिका, बरतानिया, फ्रांस और जापान समेत शुमाली निस्फ कुर्रे के कई ममालिक में हालिया हफ्तों में गर्मियों में कोविड के केसेस में इजाफा देखा गया है। हैदराबाद में टमाटर की कीमत में बदतरीज कमी आ रही है। हाल ही में मुल्क के कई हिस्सों में 1 किलो टमाटर 300 रुपये और तेलुगु रियासत में 200 रुपये तक पहुंच गया था। अब बावर्ची खाने की लाजमी शय की कीमत 30 रुपये फ़ी किलो हो गई है। इसकी कीमत में आइंदा चंद दिनों में मजीद कमी का इम्कान है। ताजिरों का कहना है कि आंध्र प्रदेश के रायलसीमा के अनंतपुर, चित्तूर, कर्नाटक से बड़ी मकदार में टमाटर आने की वजह से कीमत में कमी आई है। हैदराबाद के करीब रंगारेड्डी, विकाराबाद और मेदक अजला से भी टमाटर की बड़ी तादाद आ रही है, जिसके नतीजे में टमाटर की कीमत में कमी हुई है। हाल ही में AP के मादनापल्ली के बाजार में टमाटर की कीमतों में ज़बरदस्त कमी आई है। पहली किस्म के टमाटर की कीमत मज़ीद गिर गई, क्योंकि तकरीबन 400 टन टमाटर मार्केट में पहुंच गए। टमाटर 30 से 40 रुपये फ़ी किलो के हिसाब से दस्तयाब है। गांधी मेडिकल कॉलेज के तलबा की ग्रेजुएशन डे की तकरीब इतवार को मुनक़िद हुई। वज़ीर सेहत हरीश राव ने मेडिकल तलबा की ग्रेजुएशन तकरीब में शिरकत की। इस मौके पर इन्होंने डिग्रियाँ तकसीम की। बाद में इन्होंने कहा कि तेलंगाना MBBS नशिस्तों में सरफहरिस्त है। इन्होंने कहा कि MBBS की सीटें 2014 में 2850 से बढ़ाकर 8515 कर दी गई हैं। ये मेडिकल PG सीटों में दूसरे नंबर पर पहुंच गया है। 2014 में PG मेडिकल की 1183 सीटें थी, ये बढ़कर 2890 हो गई हैं। इन्होंने कहा कि ज़िले के लिए मेडिकल कॉलेज के क़याम का सेहरा CM KCR का है।
क्या तेलंगाना कांग्रेस पार्टी और टीपीसीसी के सदर रेवंत रेड्डी का पार्लिमानी जमहूरी निज़ाम में इत्तेमाद खत्म हो गया है? बीआरएस लीडर दासुजो श्रावण ने पूछा। इन्होंने एक बयान में कहा कि अवामी अदालत रेवंत की मौसीकी की तरह है। इन्होंने कहा कि कांग्रेस की तरफ से उठाई गई अवामी अदालत सरासर फ्लॉप शो है। रेवंत, जिसने बाहुबली सेट की और पालकिशी की फिल्म दिखाई, क्या ये जमहूरी नज़रिया है कि हमें इनखिलाब को भगा देना चाहिए, या तेलंगाना नया नईम रेवंत इंतहा पसंदी है? दासुजो श्रावण ने पूछा, क्या रेवंत कांग्रेस के वोटों की लड़ाई में है या गोलियों की लड़ाई में? श्रावण ने इनकी तरदीद की। क्या रेवंत कांग्रेस पार्टी ने पहले ही हाथ उठा लिया था कि तेलंगाना के लोग हमें वोट नहीं देंगे? दासुजो श्रावण ने पूछा। श्रावण ने एहतजाज किया और अवाम के बगैर खाली नशिस्तों की अवामी अदालत में केसीआर के खिलाफ दिल की जलन, चीख चीख फेफड़े फटने वाले वाफिल लेक्चरर और बेबुनियाद इल्ज़ामात के सिवा कुछ नहीं है। वस्ती खलीजी बंगाल में हवा के दबाव में कमी की सूरत हाल पैदा हो रही है और मौसमी तब्दीलियां भी पेश आने लगी है, जिसके नतीजे में तेलंगाना और आंध्र प्रदेश में 15 अगस्त से हल्की और औसत बारिश की पेशन गोई की गई है। कहा गया है कि तेलंगाना रियासत के अलावा आंध्र प्रदेश में कोनसीमा, प्रकाशम, नेल्लूर, कड़पा और तिरुपति अजला में बारिश की पेशन गोई की गई है। शुमाली साहिली आंध्रा और तेलंगाना में 15 अगस्त से बारिश हो सकती है। रायलसीमा में तहम महकमे मौसमियात ने मौसम खुश्क रहने की पेशकयासी की है। महकमे ने कहा कि तेलंगाना में इक्का दुक्का मुकामात पर 18 अगस्त तक गरज चमक के साथ बारिश का भी इम्कान है। हैदराबाद और अतराफ में भी हल्की से औसत बारिश की पेशकयासी की गई है और मतला अबर आलूद रहेगा। सुबह के वक्त बारिश हो सकती है। आज़म तरीन दर्जे हरारत 32 डिग्री सेल्सियस और अक्खल तरीन दर्जे हरारत 23 डिग्री के आसपास होने का इम्कान है। फिलहाल के लिए इस खबरनामे में बस इतना ही। देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अगर आप नए हैं इस चैनल पर तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और बेल आइकन को दबा लें ताकि हमारी हर खबर आप तक पहले मिले।